नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज की स्टोन पर। और जैसा कि आपको पहले से पता है कि हमारी एक परिणाम सीरीज चल रही है और दिल्ली पुलिस को स्पेशल को लेकर के चल रही है वो। अभी उसमें मैंने 2 क्लास ली हैं इतिहास की। अभी इतिहास में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आज जो हमारे चलेंगे उसमें क्या है कि आपको एक एक करके शहर, हर एक जो जितने भी नगर हैं उनकी विशेषताएं बताने में जा रहा हूँ। तो आज 2-3 शहरों को ले लेंगे, कल फिर 2-3 शहरों को कवर कर लेंगे। हालांकि वैसे 2800 से ज्यादा स्थल मिले हैं, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने, जो इंपोर्टेंट है केवल उन्हीं को ध्यान में रख करके पढ़ना है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं और आपको मेन मेन जो फैक्ट दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे मैं केवल वही बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद है आवाज सही आ रही होगी। अभी तो देखिए बेटा, आज हम पढ़ते हैं अपना, जैसे जो जितने इंपोर्टेंट इसके साइट मिली हैं उनमें से पहली एक साइट आप सभी जानते ही हैं, कौन सी, मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे एक तो। दूसरा कालीबंगा को पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हड़प्पा को पढ़ेंगे, चनहूदड़ो को पढ़ेंगे, सुतकांगेडोर को पढ़ेंगे, गणेश्वर को पढ़ेंगे, ठीक है, नागेश्वर को पढ़ेंगे और आलमगीरपुर के बारे में, राखीगढ़ी के बारे में, बनावली के बारे में, जहां जहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं केवल हम उसी को पढ़ेंगे, बाकी की चीजें हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, 1 से 2 बार देख लेना, आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी वो सारी चीजें। देख, तो एक बहुत बड़ा स्थल जो खोजा गया सिंधु सभ्यता का मोस्ट इंपोर्टेंट, वो था बेटा मोहनजोदड़ो। सबसे पहले तो इसकी खोज कब की गई? 1922 में। किसके द्वारा की गई? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ठीक है। दूसरी बात एक और याद रखना, 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी राय बहादुर दयाराम साहिनी द्वारा, ठीक है। तो इसका नाम है राखलदास बनर्जी, तो ये ध्यान रख लेना। मोहनजोदड़ो है कहां पर, ये भी फैक्ट, किस नदी के किनारे पर है, तो गलती मत कर देना। हड़प्पा, हड़प्पा किसके किनारे पर है? रावी। कभी हड़प्पा को सिंधु नदी करे हैं। मोहनजोदड़ो किसके किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बारे में ये जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या क्या थी। नंबर 1 तो इसका नगर नियोजन। नगर नियोजन क्या था कि जितनी भी सड़कें थी ना वो सारी समकोण पर काटती थी, शहर के चारों तरफ जो भी सड़कें थी, ठीक है, 90 डिग्री पर, ऐसे समझ में आ रहा होगा। 90 डिग्री समकोण पर, ऐसे नहीं थी, मतलब सड़क ऐसे मिली हुई, ऐसे कोई सड़क नहीं थी, या ऐसे सड़क नहीं थी, ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है फिर ऐसे, ऐसे कोई सड़क नहीं थी, ठीक है। तो सड़क कैसी थी? सड़क थी समकोण पर काटने वाली सड़कें, 90 डिग्री पर काटने वाली सड़कें थी। विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताएं में क्या आएंगे? सड़कें समकोण पर काटती थी। दूसरा, समकोण पर काटती थी। दूसरी क्या चीज, एक इसकी जो मिली है, घर जितने भी थे वो डबल स्टोरी, 2 मंजिला घर मिले हैं, 2 मंजिला, 2 मंजिला घर मिले हैं, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम वेल सेटल्ड था, जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली सेटल्ड थी, ठीक है, यानी कवर्ड थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा वाला था, ठीक है। अब और एक चीज देख लें, ये तो हो गया हमारा इसके बारे में। एक और फैक्ट इसके बारे में आपको जानना होगा कि जो घर थे उन्हीं में कुएं थे, ठीक है। घरों, एक कौन सा कलर हो गया, रेड ना दिखे, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या था, घरों में कुएं, कुएं के साक्ष्य मिले हैं और लगभग कुएं की संख्या कितनी है? 700 कुएं मिले हैं, ठीक है। एक स्नानागार भी मिला है इसमें, एक विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार यानी बाथ टैंक, कॉमन तालाब बोल देते हैं जिसे, स्नानागार,
ठीक है, विशाल स्नानागार मिला है, और क्या मिला है, एक अन्नागार भी मिला है। जो जो चीजें इसकी मिली हैं, ठीक है। और क्या क्या मिला है, और मैं बताता हूं आपको। इसमें बेटा अन्नागार होने के साथ साथ जो नाली है ना वो ढकी हुई मिली है, ठीक है, नालियां ढकी हुई मिली है। एक यहां से पुरोहित की मूर्ति भी मिली है बेटा, पुरोहित की मूर्ति, एक पुजारी है, पुरोहित की मूर्ति, दाढ़ी वाला पुरुष है, एक दाढ़ी वाला पुरुष है, कहा गया है कि एक पुरोहित हो सकता है, पुरोहित की मूर्ति, ठीक है। एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, ब्रॉन्ज कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, ठीक है। और यहां से क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, पुरोहित हो गया, नालियां होगी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति होगी, एक शवाधान, शवाधान के साक्ष्य भी मिले हैं यहां से, ठीक है। और दोनों तरीका के शवाधान है, ठीक है। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के दांत वगैरह घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और यहां से क्या मिला है बेटा, ध्यान रखना, दोनों परकोटेड से, जैसे कोई भी नगर था ना, ज्यादातर नगर कैसे थे, मैंने पहले बताया था, 2 भागों में थे, केवल एक धौलावीरा ऐसा अपवाद है जो 3 भागों में था। तो एक तो था गढ़ी क्षेत्र, है ना, दुर्ग क्षेत्र बोल देते हैं, एक सामान्य क्षेत्र। तो ये दोनों कैसे थे, दीवार से, चारों तरफ दीवार हुई थी, ठीक है। तो ये एक याद कर लेना, दीवार हुई, बाउंड्री हो रही है अलग अलग, परकोटे से हुआ, दीवार अलग अलग, परकोटा, यानी परकोटा बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो इससे रिलेटेड दिल्ली पुलिस में तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो से कि ये वस्तु कहां से मिली है या किस चीज से मिली है, इसकी खोज कब की गई। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं हम, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर। खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। कब की थी, 1922 में। उस समय पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर कौन था, डीजी कौन था, सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। और ये कैसा है, यहाँ पर और क्या क्या मिला है, एक तो स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, और आपको पता है कि नालियां जो हैं वो पक्की ईंटों से मिली हुई हैं, और दूसरा पुरोहित की मूर्ति मिली है, कांसे के नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, और 2 मंजिला घर मिले हैं, कुएं भी मिले हैं, कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। अच्छा, एक और मैं आपके लिए क्वेश्चन खड़ा करता हूं आपके सामने। ज्यादातर समानता थी मेसोपोटामिया सभ्यता में और हमारी हड़प्पा सभ्यता में, तो ऐसा क्या चीज है कि जो एक यहाँ पर तो मिला है, हड़प्पा सभ्यता में मिला है, और मेसोपोटामिया सभ्यता में वो चीज नहीं मिली है, बताना कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। आज दूसरे उस पर चलते हैं, अब हम कालीबंगा, एक और शहर को पढ़ते हैं, कालीबंगा। पहली बात तो आपको ये पता होगा, कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। राइटिंग पे मत जाना बेटा, क्योंकि मेरी राइटिंग तेज लिखने की है तो ऐसे ही बिगड़ रही है, ठीक है। काले रंग की चूड़ियां, अब इसकी खोज कब की गई, खोज 1952 में, आजादी के बाद में की गई। किसने की थी, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने, घोष ने, ठीक है। हालांकि इसके बाद में 62 और 69 में बीबी लाल और बी के थापड़ ने भी खोज की है, लेकिन पहली जो खोज की गई है वो इन्होंने की है। अच्छा, इससे रिलेटेड फैक्ट क्या पूछे जाते हैं, नंबर 1, कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। अगर पूछा जाए दीनहीन बस्ती यानी गरीबों की बस्ती, हीन बस्ती इसी को कहा जाता है। ध्यान करना, कालीबंगा एक ऐसा शहर है, ये कच्ची ईंटों से तो बना हुआ है, लेकिन नालियां पक्की ईंटों से मिली है, ठीक है। और यहां से क्या चीज है, हाँ, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और एक इसको ये भी ध्यान कर लेना बेटा, ये कैसा है, ये तीनों यानी प्राक सब हड़प्पा, हड़प्पा से पहला, परवर्ती हड़प्पा, उत्तरवर्ती हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा, तीनों चरणों के साक्ष्य यहां से मिले हैं, ठीक है। परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य भी मिले हैं,
हड़प्पा से पहले के साक्ष्य भी मिले हैं, हड़प्पा के बाद के साक्ष्य भी मिले, उत्तरवर्ती, जब हड़प्पा डिक्लाइन हो गया उसके बाद के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर सह फसली यानी दोहरी खेती, सह फसली जानते हैं आप, सह फसली खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य। अब मैं बताता हूँ सह फसली कैसे होती है। एक साथ दो फसल बोना, जैसे ये कोई खेत है, ठीक है, इस खेत में इधर ज्वार गन वगैरह जौ वगैरह कुछ बो दिए और इधर सरसों बो दी, ठीक है, इधर जौ बो दिए इधर सरसों बो दी, तो ये समझ जाइएगा। और दोहरे जुते हुए खेत का मतलब समझ रहे हो ना कैसे, जो इसकी दीवार है ना उसके पीछे से मिले हैं साक्ष्य दोहरे जुते हुए खेत के, कि एक बार ऐसे इधर से और एक बार इधर से, तो ये दोहरे खेत के साक्ष्य हैं। ये दोहरे खेत के साक्ष्य कैसे हैं, हड़प्पा से पहले के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या, हड़प्पा सभ्यता से पहले भी यहाँ पर क्या खेती की जाती थी। सबसे पहले खेती का साक्ष्य कहां पर मिला है, कमेंट में बताओगे, चलो मैं भी बता देता हूँ। 3 स्थल, तीनों में से आप बताना कौन सा, कोल्ढीवा, मेहरगढ़ और लहुरा देव, इन तीनों में से बताइएगा कि सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं। ठीक है, कमेंट में बताना। तो मैं बता रहा था ये क्या, सह फसली, ठीक है, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य। चलिए आगे और इसमें पढ़ लेते हैं और क्या क्या चीजें, ठीक है, और क्या क्या चीजें मिली हैं। देखिए एक अग्निवेदिकाएं मिली हैं, अग्निवेदिकाएं जानते हैं, अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं मिली हैं यानी हवन कुंड, 7 हवन कुंड लगातार लाइन में है ऐसे, और एक आगे चल करके क्या बड़ा हवन कुंड है। इसका मतलब क्या कि ये आस्थावादी थे, ऐसा लगता है कि ये जरूर पूजा पाठ यज्ञ क्रियाकर्म करते थे। ठीक है, अग्निवेदिकाएं मिली है। और इसके बाद क्या मिला है इसमें, अग्निवेदिका एक साथ, हाँ शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी मिला है, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा जानते हैं, किसी को क्या करके मतलब एनेस्थीसिया दे करके उसको ट्रीट किया गया है, एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी करके, ठीक है ना, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले हैं। और इसके बाद यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, 3 हीन बस्ती हो गया, जुते हुए खेत हो गए कालीबंगा से, सह फसली, और हाँ चूल्हे, चूल्हे मिले हैं, ठीक है। और क्या मिला है, हाँ ये और चीज देख लीजिएगा कि ये तो मैं भूल ही गया कि इसमें एक थोड़ा सा इधर वो कर लेना, हाँ कई बार ये पूछता है ये है कहाँ, तो ये है कहाँ बेटा, ये है राजस्थान के, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। तो 2 शहर पढ़ लिए हमने, ठीक है, एक लोथल को और पढ़ना है, चलें लोथल को और पढ़ लेते हैं। लोथल में ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, चनहूदड़ो को पढ़ते हैं, चलिए पहले चनहूदड़ो, चनहूदड़ो, चनहूदड़ो से क्या क्या चीजें मिली है जो पूछा जाता है, चनहूदड़ो से मिला है बेटा लिपस्टिक, यानी श्रृंगार प्रसाधन, या हम ऐसा कह सकते हैं, चलो एक शब्द ही लिख दो लिपस्टिक ना लिख करके, श्रृंगार प्रसाधन, श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं मिली हैं, श्रृंगार प्रसाधन मिला है। दूसरा और क्या मिला है यहां से, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स मिला है, स्फटिक मिला है, कार्नेलियन मिला है, जैस्पर मिला है, यानी ये जो कीमती कीमती पत्थर है ना ये सारे मिले हैं, ठीक है। और इसको और क्या क्या चीजें मिली है, स्फटिक, कार्नेलियन, क्वार्ट्स, श्रृंगार प्रसाधन की सारी चीजें हो गई। तो से कारखाना मिला है, शंख, शंख वगैरह, और मोती बनाने, मोती या मनके बनाने का कारखाना, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ऐसा कह सकते हैं मोती या मनके बनाने का कारखाना, बनाने का कारखाना, कारखाना, ठीक है।
दिल्ली पुलिस में इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पूछ सकता है कि श्रृंगार प्रसाद धन के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप बता देना कहाँ से, चनहुदड़ो से मिले। हालांकि सूतकांगे डोर में भी मिलते हैं वो मोती बनाने का, लेकिन श्रृंगार प्रसाधन के लिए आपको टिक क्या करना है बेटा, आपको यही करना होगा, चनहुदड़ो से मिले हैं। ठीक है, दूसरा क्वार्ट्ज, स्फटिक, कार्नेलियन, जेस्पर, ये शंख वगैरह ये भी यहीं से मिले हैं, और मोती मन के बनाने का कारखाना भी हमें एक यहीं से मिला है। ठीक है ना, का दौर किसी शहर को पढ़ लें, 2-3 और पढ़ने हैं हमें इंपोर्टेंट, लेकिन मैं सारे एक साथ आज नहीं पढ़ाऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। एक और देखते हैं, कौन सा, लोथल। लोथल से डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, लोथल के बारे में एक फैक्ट जान लो। चलिए, लोथल कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर, भोगवा नदी के किनारे पर, भोगवा नदी के, भोगवा नदी के किनारे पर। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे पर। और इसमें क्या क्या चीजें मिली है, एक तो डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड। अब ध्यान करना, सिंधु सभ्यता की, ये क्वेश्चन आता है कई बार, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थापत्य है, इसको फैक्ट में करके लिख दूं मैं यहां पर, नोट, नोट में, सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थापत्य, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थापत्य, स्थापत्य। ध्यान करना, मैंने स्थापत्य बोला है, सबसे बड़ी इमारत नहीं बोला। अगर हाँ यहीं पर ये पूछ ले कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सिंधु सभ्यता, सुनो एक मिनट, इसे मैं अलग अलग कलर से ले लूं जरा। अगर पूछे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कैसे सिर्फ ना हो रहा, ये लो, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, सबसे बड़ी इमारत, इमारत बताओ कौन सी है सबसे बड़ी इमारत, बताइए। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो किसी को पता है, जिसको पता हो कमेंट में बताना, वरना मैं बताता हूं क्या है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। बेटा एक और चीज ध्यान करना, ठीक है, पीछे नोट कर लेना, हड़प्पा, जहां मैंने मोहनजोदड़ो लिखाया था, सिंधु सभ्यता में मिला हुआ सबसे बड़ा शहर जो था 125 हेक्टेयर में, वो मोहनजोदड़ो ही था। और सबसे छोटा कौन सा था, वो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने दें, बाकी की 2-4 शहर और हैं जो 2-4 साइटें इंपोर्टेंट, जैसे कि कौन कौन सी, अभी हमें राखीगढ़ी पढ़ना है, और कौन सा, सूतकांगे डोर पढ़ लेंगे, गणेश्वर पढ़ लेंगे ना, और एक दो और भी साइट है, हड़प्पा को, अभी हमारा हड़प्पा भी रह गया, तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। एक वीडियो और आएगी, आपका सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा, यानी कि वनडे एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा दिल्ली पुलिस एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो बस इतना ही पूछेंगे, जितना पूछेंगे उतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में, तब तक आप वेट कीजिए, इसको इतने पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।